हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो हम यहाँ पर देखेंगे आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ सोट्स है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नाइट ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 2 ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। फैमिली इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं इस कनेक्शन में। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट फैमिली हो सकती है जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। सोरो, अपनी फैमिली की वजह से पर्सन बहुत दुखी है। ये खुद मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, तो अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी मैरिड लाइफ से बहुत परेशान है, ठीक है। इनको बार बार नीचा दिखाया जाता है, पैसों की वजह से हो सकता है इतना अर्न नहीं करते जितना कि इनके वाइफ, अगर ये मेल हैं तो मुझे लगता है कि इनकी वाइफ हमेशा इनको पैसों से रिलेटेड इनको परेशान करती रहती हैं, ठीक है। लाइक बार बार ये शो करना कि तुम कमाते नहीं हो या तुम अच्छा नहीं कमाते हो, तो ये एक एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ये कुछ भी करते हैं अपने मन का, तो इनकी वाइफ उसमें चिक चिक इनकी लगी रहती है, उनको प्रॉब्लम रहती है कि तुम ये भी शौक पाल रहे हो, तुम ये भी कर रहे हो, तुम वो भी कर रहे हो, कौन देखेगा, कौन संभालेगा एंड ऑल, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। अगर हस्बैंड है तो भी ये अपने मन का नहीं कर पाती हैं, इनके हस्बैंड को बड़ी प्रॉब्लम रहती है हमेशा, या इनको पैसों से रिलेटेड हमेशा प्रॉब्लम रहती है क्योंकि इनके हस्बैंड देते ही नहीं हैं। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर इनका दिखाई देता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अगर ये इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली फीमेल, तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि जैसे इनके हस्बैंड जो हैं इनसे पैसे मांगते हैं और लाइक उनका ठीक यूज़ भी नहीं करते हैं, तो दुख होता है ना कि यार पैसे हमारी मेहनत के जा भी रहे हैं और इंसान ठीक से यूज़ भी नहीं कर रहा। दूसरे साइड यहाँ पर फैमिली इशू दिखता है। अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है तो फिर यहाँ पर फैमिली इशू है। इनकी फैमिली में शायद इनके इमोशंस को समझा नहीं जा रहा, इस रिश्ते को समझा नहीं जा रहा, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये बहुत दुखी हैं अपने फैमिली के रवैये से, क्योंकि वो इमोशनल, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है ना, इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा, ठीक है। ये दिखता है यहाँ पर कि जैसे इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा। ये मनाए भी तो क्या मनाए, बताए भी तो क्या बताए, तो बहुत ज़्यादा दुखी से दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक हताश, एक निराश एनर्जी होती है ना, जहाँ इंसान को लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है, अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करूँ मैं। एक बहुत सैड सी एनर्जी में बैठ जाना, दुखी होना, अंदर ही अंदर दुखी होना, तो वो एनर्जी मुझे दिखती है। हेल्पलेस फील करना, तो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की।
ये इशू मुझे यहाँ पर दिख रहा है मेनली। पेज ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी है। देखिए ये पर्सन ना एक तो आपसे बात करने से कतरा रहे हैं या आपसे खुल के बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो दिखती है ये आपको स्पाई करते हैं। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, बेशक बात ना कर रहे हो लेकिन ये आपको स्पाई डेफिनेटली कर रहे हैं। पॉलिटिक्स की एनर्जी एक्चुअली आपसे बात करने से इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि इनकी जो घर में जो इनकी फैमिली पॉलिटिक्स चल रही है ना वो कुछ नेक्स्ट लेवल ही है। ठीक है, अब ये पूरी बात आपको नहीं बता सकते हैं अपनी फैमिली की, अपनी मैरिड लाइफ की, या ये बताना नहीं चाहते हैं। वरना इनका ये कि पता नहीं इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, या पता नहीं आप उसको किस तरीके से लोगे या आप उसको किस तरीके से जज करोगे। दैट्स वाई ये पूरी जो सच्चाई है ना वो ये बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं। आपको कुछ बता दिया, फैमिली को कुछ बता दिया, या अपने मन में कुछ रख रहे हैं, आपको बता कुछ हो रहा है, आधा अधूरा बता रहे हैं, आधा अधूरा नहीं बता रहे हैं। तो ऐसा मुझे कुछ इनका दिखाई देता है। तो बात करने से कतरा रहे हैं लेकिन आपको स्पाई करते हैं। तो आपको बात नहीं कर रहे लेकिन स्पाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि याद करते हैं आपको। तो बात नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं बातों, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जितनी बातें होंगी उतने ज़्यादा सवाल उठेंगे और उतने ज़्यादा फिर मुझे क्लियरिटी देनी पड़ेगी, और ऑफ कोर्स क्लियरिटी देने में तो बात खुलेंगी ही खुलेंगी। तो इसलिए बातों को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी और से जाके बात कर रहे हैं। यहाँ दिखता है कि जो आपका टाइम है, जैसे मान लो ये पहले बहुत बात करते थे, अब बहुत कम कर दिया है, तो एक तरीके से अवॉइड कर रहे हैं। बट जो टाइम ये बात नहीं कर रहे उस टाइम में भी आपको स्पाई करते हैं, क्योंकि आप उनके दिमाग में रहते हो। ठीक है, नाइट ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी, देखो ये इंसान ना अंदर ही अंदर बहुत बेचैन रहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ये रीज़न क्या है बेचैनी का, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना आपके साथ, जिस तरीके से आपके साथ बॉन्ड बना है, जिस तरीके से आपके साथ वाइब्स मैच हुई है, हम कहते हैं ना हर किसी के साथ इतना जल्दी वाइब्स मैच नहीं होती हमारी, हर किसी के साथ इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनता, बहुत मुश्किल से बॉन्ड बनता है, बहुत मुश्किल से वाइब्स मैच होती हैं। तो वही इनका भी है कि आपके साथ इनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन है, एक अच्छा रिलेशनशिप है। तो इसलिए बेचैन है कि कहीं ये ना ख़राब हो जाए बाकी प्रॉब्लम्स की वजह से। दूसरा, आपके पर्सन को लगता है कि आप ना थोड़े इमोशनल हो या आप बहुत जल्दबाजी में फ़ैसले ले लेते हो। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी सच्चाई आपके सामने आ जाए और आप जल्दबाजी में इम्पल्सिव होकर के कोई ऐसे फ़ैसले ले लो जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और इनसे संभले ही ना चीज़ें, और पता चले कि रिलेशनशिप भी ख़राब हो गया है या फिर इन्होंने इस रिलेशनशिप को खो दिया है। तो ये भी डर कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है। ठीक है, तो इनको एक्चुअली डर यही है कि आप पता चले आप चीज़ों को दूसरी तरीके से ले लो या गलत तरीके से ले लो और कहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाए। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। सक्सेस की एनर्जी है। देखो 7 ऑफ पेंटिकल डीपली बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत डीप डाउन जा कर के सोचना, एनालाइज करना, बहुत अच्छे से सोचना, उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं ये इस रिश्ते में। अब ये पर्सन ना इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं कि क्या कर सकता हूँ मैं, क्या नहीं, क्या हो सकता है, क्या तरीके निकल सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि ये आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो ये हो सकता है कि ये भी अभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहे हों। हो सकता है कि इनका अभी करियर स्टेबल नहीं है, स्ट्रगल चल रहा है। तो आई थिंक कि इनका फोकस अभी उधर भी है, उधर भी इनका ध्यान है कि यार मैं भी अपनी लाइफ में कम से कम स्टेबल तो हो जाऊँ, कुछ अच्छा कर लूँ। और ऐसा लगता है जैसे जितनी मेहनत करते ना उतना ये गेन नहीं करते, उतना मिलता नहीं है।
तो इनको ना ये मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा जो है रिजल्ट्स इनको मिलते नहीं हैं, आउटकम उतने अच्छे नहीं आते जितनी ये मेहनत करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप को भी ये पर्सन सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, खुद को भी सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं, बट जैसे इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ, या यू नो क्या मुझे करना चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे ना लाइक एक होता है ना कि एक टाइम पे करियर की भी टेंशन आ गई, रिलेशनशिप की भी टेंशन आ गई, तो वो मुझे दिख रहा है, या फाइनेंशियल कोई टेंशन आ गई। तो या तो फाइनेंशियल टेंशन चल रही है, करियर की टेंशन चल रही है, दोनों चीज़ें, प्लस यहाँ पर रिलेशनशिप की भी टेंशन चल रही है। तो आप देख सकते हो कि ये पर्सन ना इस वक्त स्ट्रेस में है, इनको स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं चीज़ों की, हर चीज़ की, कि यार मुझे ये भी देखना है, मुझे ये भी देखना है। जब इंसान ऐसे सोचता है ना कि यार ये भी मुझे देखना है, ये भी मुझे देखना है, और कैसे चीज़ें होंगी, हाई बहुत घाई हो जाती है उसमें, दिमाग में बहुत ज़्यादा उलझन हो जाती है, इंसान अपने आप एक बर्डन फील करता है कि यार इतना कुछ कैसे संभालूँ एक टाइम पे। तो ये चीज़ें हो रही हैं इनके साथ। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लेटिंग गो की एनर्जी है। देखो यहाँ पर आगे ना स्ट्रेस की एनर्जी तो है, इनको स्ट्रेस है। टू ऑफ सोर्ड्स एंड लेटिंग गो, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि यार ये समझ में नहीं आ रहा छोड़ो, ये समझ में नहीं आ रहा छोड़ो। तो कई बार ना इनका मन इनसे कहता है कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही ना उसको वक्त पे छोड़ दो, क्योंकि इनको स्ट्रेस हो रहा है। अब जैसे रिलेशनशिप है, इसका कोई सॉल्यूशन इनको मिल नहीं रहा, ये बहुत सोच रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं कि क्या करूँ मैं, कोई सॉल्यूशन निकाल दूँ, चीज़ें बेटर हो जाएं, चीज़ें अच्छी हो जाए, लेकिन कोई तरीका नहीं मिल रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो जब इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, जब वो मेंटली टायर्ड महसूस करता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है चीज़ों से, तो उसको यही लगता है ना कि यार अब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, अब जो होगा देखा जाएगा। तो कभी कभी ना इनके मन में ये भी ख्याल आता है कि यार लेट गो करते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या जिसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, या मैं कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन को लेट गो करते, देखेंगे आगे क्या होता है। तो कई बार इनके मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं, ठीक है। कई बार ये खुद को थोड़ा शांत करने के लिए भी बोलते हैं, अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं कि यार नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ते हैं, वक्त के ऊपर देखते हैं, जैसे जैसे सिचुएशन होगी या जैसा वक्त होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो कई बार इनके ये भी चलता है जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है यहाँ पर। अच्छा मैंने आपको डेट्स नहीं बताई ना, मैं आपको डेट्स बता देती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले जो मुझे दिखता है 11, ठीक है, उसके बाद में जो है 12 एंड 7, 2, 8, 9, 11 और 10, ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मंथ जो है वो आपके लिए हो सकते हैं नवंबर, दिसंबर, जुलाई, फरवरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। देखो ये इंसान अपने इमोशंस को तो कंट्रोल कर रहे हैं, लाइक आपको आपकी याद आती है तो खुद को रोक रहे हैं बात करने से, आप मन करता है इनका बहुत सी चीज़ों के लिए, तो उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपको स्पाई करने से नहीं रोक पा रहे हैं। ये पर्सन का ये कि वो उनका ना कुछ भी कर रहे हैं, फ़ोन हाथ में आ रहा है तो उनका जा ही रहा है, बार बार आपके आईडी देखना, आईडी चेक करना, लास्ट सीन चेक करना, समटाइम्स आपकी फ़ोटोज़ वगैरह है तो उनको देखना। तो ये चीज़ वो कर रहे हैं लगातार। बेशक इमोशंस को कंट्रोल, ये कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं बेशक, ठीक है। ये बात करने से खुद को रोक ले रहे हैं कि मैं बात नहीं करूँगा, अभी ठीक नहीं है बात करना, थोड़ा रुक के करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको स्पाई करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। वो ऑटोमेटिकली इनका हाथ पहुँच जा रहा है, ऑटोमेटिकली आपकी आईडी चेक कर रहे हैं, कभी लास्ट सीन चेक कर रहे हैं, कभी आपकी फ़ोटोज़ देख ले रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे ज़रूर दिख रही है।
9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द आउटसाइडर, जब एज अ थर्ड पर्सन ये रिलेशनशिप को व्यू कर रहे हैं या एज अ थर्ड पर्सन जब ये सभी चीज़ों को देख रहे हैं ना, तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, इनको ना आपके साथ इस रिश्ते में अपनी सारी डिज़ायर्स पूरे होते हुए दिखते हैं। एज अ थर्ड पर्सन जब ये चीज़ों को व्यू करते हैं, या एज अ थर्ड पर्सन जब ये चीज़ों को देखते हैं, तो ये महसूस करते हैं कि इनकी लाइफ में ना सब कुछ है, बस अगर कमी है तो सच्चे प्यार की है। एक ऐसा इंसान जो इनकी केयर करे, जो इनको समझे, अंडरस्टैंड करे, इनके प्यार को वैल्यू करे और इनको रिस्पेक्ट करे, बस इस चीज़ की कमी है। तो एज अ थर्ड पर्सन जब ये देखते हैं तो इनको दिखता है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें इनकी जो भी ये चाहते हैं कि मुझे ऐसी लाइफ में ऐसा पर्सन मिले, वो सब क्वालिटीज़ इनको आपके अंदर दिखाई देती है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। एंड यहाँ पर एक्सपीरियंस इनकी एनर्जी जो कि मुझे बताता है कि इन्होंने लाइफ में शायद बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, इनको कभी प्यार मिला नहीं है ज़िंदगी में, एंड आप मिले तो इनको समझ आया कि प्यार क्या होता है और सच में प्यार होता है, ये चीज़ इनको समझ में आई। और इनका एक्सपीरियंस कहता है कि ऐसे कनेक्शंस जहाँ हमें एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आए, कि जहाँ हमें लगे कि यार मेरे लिए ये बहुत है, या मुझे जो चाहिए था वो इस इंसान के पास है, तो फिर यहाँ पर वही हो जाता है ना कि मन नहीं लगता फिर और चीज़ों में। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिख रही है कि जैसे इन्होंने ना ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि इनको नहीं मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। ये बहुत मुश्किल है कि इंसान में सब कुछ मिल जाना, बहुत मुश्किल है अपनी पसंद का इंसान मिल जाना, या कोई हमें बहुत प्यार करे, हमें बहुत रिस्पेक्ट करे, ऐसा पर्सन मिल जाना। तो इनको कहीं ना कहीं ये है अंदर से रियलाइजेशन कि इस रिश्ते को खो दिया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ वॉन्ड्स को मॉरलिटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मैं यहाँ पर एक और कार्ड लूँगी, एक्सपीरियंसिंग। तो इस पर्सन के लिए पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी रिस्पेक्ट, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको कभी भी ना कोई ऐसा कनेक्शन नहीं मिला है जहाँ इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई हो। लोग इनको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इनको डिसरिस्पेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मिला कि जहाँ इनको रिस्पेक्ट दी गई हो, जहाँ इनकी बातों की वैल्यू की गई हो, जहाँ इनकी बातों को समझा गया हो, उनको इज्जत दी गई हो। ऐसा इनको रिश्ता मिला नहीं है। ये इनका ये ना इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं मे बी, कि कोई भी ऐसा नहीं है इंसान जो इनकी बातों को समझता हो, या इनको वैल्यू करता हो, इनकी रिस्पेक्ट करता हो। कहीं ना कहीं देखते हैं कि लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि लोगों को कोई पड़ी ही नहीं है, ठीक है, चाहे जितने भी इनके रिलेशन्स हैं उसमें ये देख रहे हैं कि किसी को नहीं पड़ी कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ या मुझे कैसा लग रहा है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो कि इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, जो कि बार बार इनको ये चीज़ बोलती हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा, आपसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि यही चीज़ें जो इनको रियलाइज़ करवा रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। इंटेंसिटी है यहाँ पर। सो मैं ये कहूँगी कि एक ऐसी एनर्जी जहाँ इस इंसान को ये फील हो रहा है, ये बहुत इंटेंस फील कर रहे हैं इस चीज़ को कि आपसे बेहतर इनको कोई नहीं मिलेगा, यानी कि आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। यहाँ पर पेंटिकल, उसको इतने ध्यान से देखा जा रहा है कि कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कितनी ख़ास चीज़ है। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस फीलिंग की जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त इनकी अगर मैं बताऊं कि किस तरफ इनकी सोच जा रही है आपको लेकर के,
या किस तरफ इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के ज़्यादा है, वो ये कि आपसे बेहतर नहीं मिल सकता, आप बहुत अलग हो, या आप वो पर्सन हो जो इनकी लाइफ में कंप्लीशन लेकर के आएगा, इनकी लाइफ में फुलफिलमेंट लेकर के आएगी, एक ऐसे पर्सन आप हो। तो ये वाली जो फीलिंग है ये बहुत ज़्यादा है इनकी, ये थॉट्स बहुत ज़्यादा है, ये वाले इमोशंस इस वक्त इस इंसान के बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी है जो कि मुझे ये बताती है कि पर्सन ऑफ कोर्स आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, एक अकेलापन भी महसूस हो रहा है, प्लस किसी और चीज़ में मन भी नहीं लग रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है, लाइक एक होता है ना कि मेरा मन नहीं कर रहा है या कुछ भी करने का, तो वो वाली एनर्जी, वो वाली फीलिंग भी है। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन अब बहुत बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहते, ये नहीं चाहते कि अब मुझसे एक भी कोई गलती हो, ये नहीं चाहते कि अब मैं कोई भी गलत डिसीज़न, कोई भी गलत फैसला लूँ। सेपरेशन की एनर्जी है, सप्रेशन एक्चुअली। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि एक दबाव में कहीं ना कहीं आपके पर्सन है इस वक्त, उनके ऊपर दबाव है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत फ्री माइंड से रह रहे हैं, नहीं, उनके ऊपर बहुत चीज़ों का दबाव है, फैमिली का या अपनी मैरिड लाइफ का, इनके बच्चे हो सकते हैं, तो इमोशनल प्रेशर आ गया इनके ऊपर, फाइनेंशियल प्रेशर भी इस इंसान के ऊपर है, ये बहुत चीज़ों के दबाव में है। अब फैमिली के चलते फैमिली का दबाव, रिलेटिव्स का दबाव, सोसाइटी का दबाव, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को दबाव में महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये। अगर ये मैरिड है तो ऑफ कोर्स उनके लिए इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना या इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर फैमिली प्रॉब्लम चल रही है तो सबके अगेंस्ट जाना बहुत बड़ी चीज़ है, या उनका एक दबाव है, चाहते हुए ना चाहते हो, हम चाहे कितना ही कह लें कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता लोगों का, लेकिन फिर भी एक दबाव आ ही जाता है, चाहे वो अपनों की वजह से क्यों ना हो, लेकिन आ जाता है, क्योंकि अपने हैं तो हम उनसे कनेक्टेड हैं। अगर वो दुखी हैं तो हमें भी दुख होगा, अगर उनके ऊपर कोई दबाव है, हम तो नहीं ले रहे बट वो उस दबाव से दुखी हैं, तो वो दबाव हमारे ऊपर भी आता ही है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि वो भी बहुत ज़्यादा दबाव में है, बहुत ज़्यादा घुटे हुए से महसूस कर रहे हैं, जहाँ वो बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं, जहाँ वो हर चीज़ को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर मुझे इनका दिखता है कि जैसे वो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से और ज़्यादा दबाव उनके ऊपर आ रहा है। तो फ्री माइंड नहीं है, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत टेंशन में है इस वक्त ये पर्सन, और बहुत अकेलेपन में भी है, और आपको स्पाई करते हैं। जब भी इनको याद आती है तो आपको स्पाई करते हैं। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।